सुनहरी परिंदा और हसन की मुकम्मल दास्तान। पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज वादी में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग गरीब जरूर थे मगर दिल के बहुत अमीर थे। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से झांकती थीं, तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता था। इसी गांव के एक कच्चे घर में रहता था एक लड़का, हसन। हसन और उसकी माँ। हसन की माँ बहुत कमजोर थी, मगर उसका दिल बहुत मजबूत था। वो अक्सर हसन के सर पर हाथ रखकर कहती, बेटा, दुनिया में सब कुछ खत्म हो सकता है, मगर नेकी कभी खत्म नहीं होती। हसन हर रोज सुबह सवेरे उठता, माँ के लिए पानी लाता, चूल्हा जलाता और फिर जंगल की तरफ निकल जाता। दोस्ती की रोशनी गांव में हसन का एक खास साथ था, आयशा। आयशा न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बहुत समझदार भी थी। वो हमेशा हसन की मदद करती, कभी लकड़ियां उठाने में, कभी हौसला बढ़ाने में। एक दिन वो दोनों दरख्त के नीचे बैठे थे। आयशा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, काश हमारी जिंदगी भी कभी बदल जाए। हसन मुस्कुराकर बोला, बदलेगी, मगर हम खुद बदलेंगे तो। बाबा सलीम की नसीहत। गांव के सबसे दाना इंसान थे बाबा सलीम। वो अक्सर बच्चों को अपने पास बिठाकर कहानियां सुनाते थे। एक दिन उन्होंने हसन से कहा, बेटा, याद रखना, अल्लाह कभी किसी की मेहनत जाया नहीं करता, मगर वो दिल को जरूर आजमाता है। ये बात हसन के दिल में उतर गई। सुनहरी परिंदे का ज़हूर। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग में डूबा हुआ था, हसन जंगल में लकड़ियां जमा कर रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चमक नजर आई। वो करीब गया तो देखा एक सुनहरी परिंदा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा है। इसके पर ऐसे चमक रहे थे जैसे सोना हो। आयशा घबरा गई। हसन, ये अजीब लग रहा है। हसन ने नरमी से कहा, यह भी अल्लाह की मखलूक है, इसे तकलीफ में छोड़ नहीं सकते। मोहब्बत और देखभाल, हसन उसे घर ले आया। इसकी माँ ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर बांधा। चचा रहीम रोज आकर देखते और कहते, ये परिंदा खास है, मगर असल खास तुम हो हसन। कुछ दिनों में परिंदा ठीक होने लगा। जादुई लम्हा। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। परिंदा बोला, हसन, तुमने बगैर किसी लालच के मेरी मदद की। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। हसन चौंक गया, मगर डरा नहीं। खजाने का इम्तिहान। परिंदे ने कहा, पहाड़ के पीछे एक दरख्त है, वहां एक खजाना छुपा है, मगर याद रखना, असल इम्तिहान खजाना नहीं होगा। अगली सुबह हसन और आयशा वहां पहुंचे। उन्होंने जमीन खोदी और एक पुराना संदूक निकाला। जब वो खुला तो सोने की चमक से उनकी आंखें चमक उठी। दिल का फैसला। आयशा ने खुशी से कहा, ये हमारी जिंदगी बदल देगा। मगर हसन खामोश था। उसने आहिस्ता से कहा, अगर ये किसी और का हो तो? अगर हम उसे गलत इस्तेमाल करें तो? वो संदूक लेकर गांव आया। गांव का इम्तिहान। सब लोग जमा हो गए। करीम, जो गांव का अमीर आदमी था, आगे बढ़ा, ये खजाना मेरे पास होना चाहिए। लोग खामोश हो गए। बाबा सलीम ने कहा, नहीं, ये फैसला हसन करेगा। एक बड़ा फैसला। हसन ने गहरी सांस ली और कहा, यह खजाना सिर्फ मेरा नहीं, ये हम सब का है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लालच की शिकस्त। करीम ने रात को परिंदा चराने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक तेज रोशनी फैली और एक आवाज आई, लालच दिल को अंधा कर देता है। करीम गिर पड़ा और उसका गुरूर टूट गया। खुशियों का गांव। वक्त के साथ हसन ने एक खूबसूरत स्कूल बनाया, साफ पानी के लिए कुआं खिदवाया, एक छोटा शफाखाना बनाया, गरीबों के लिए काम के मौके पैदा किए। आयशा बच्चों को पढ़ाने लगी। चचा रहीम उस्ताद बन गए। यहां तक कि करीम भी बदल गया। वो अब लोगों की मदद करता था। मोहब्बत का आगाज। वक्त के साथ हसन और आयशा की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। एक दिन दरख्त के नीचे बैठे हसन ने कहा, आयशा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? आयशा मुस्कुराकर बोली, हमेशा। सुनहरी परिंदे की वापसी। एक रात वही परिंदा दोबारा आया। उसने कहा, तुमने दौलत को सही इस्तेमाल किया, तुमने दिल जीत लिए, यही असल कामयाबी है। फिर वो आसमान की तरफ उड़ा और सितारों में गुम हो गया। हमेशा की रोशनी। सालों बाद वो गांव एक मिसाल बन गया। लोग कहते, यहां सुकून क्यों है? और जवाब आता, क्योंकि यहां एक हसन था,
जिसने सोने से ज्यादा दिलों को अहम समझा। कई साल गुजर चुके थे। वही गांव जो कभी गरीब और खामोश था, अब खुशियों से भर गया था। बच्चों की हंसी गूंजती थी, खेत हरे भरे थे और हर चेहरे पर सुकून था। इस सब के पीछे एक नाम था, हसन। नई जिंदगी का आगाज। हसन और आयशा की शादी हो चुकी थी। उनका घर अब पहले से बड़ा था, मगर सादगी वैसी ही थी। आयशा अब भी बच्चों को पढ़ाती थी और हसन गांव के कामों का ख्याल रखता था। एक शाम वो दोनों अपने घर के बाहर बैठे थे। आयशा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हमारी जिंदगी वाकई बदल गई। हसन मुस्कुराकर बोला, ये सब नेकी का फल है। एक नई परेशानी, मगर हर खुशी के साथ एक आजमाइश भी आती है। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, कुआं भी खुश्क होने लगा। लोग परेशान हो गए। चचा रहीम ने कहा, अगर पानी ना आया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। गांव की उम्मीद। सब लोग हसन के पास आए। हसन, अब क्या होगा? हसन खुद भी परेशान था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। पुराना राज दोबारा जागता है। इसी रात जब हसन अकेला बैठा सोच रहा था, अचानक एक नर्म सी रोशनी जाहिर हुई। वही सुनहरी परिंदा वापस आ गया था। परिंदे ने कहा, हसन, एक और इम्तिहान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पानी का राज। परिंदे ने कहा, पहाड़ों के पार एक छुपी हुई वादी है जहां एक जादुई चश्मा बहता है। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो तुम अपने गांव को बचा सकते हो। हसन ने फौरन फैसला किया, मैं जाऊंगा। आयशा ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। सफर का आगाज। हसन, आयशा और चचा रहीम सफर पर निकले। रास्ता मुश्किल था, पहाड़, जंगल और सुनसान रास्ते। कभी वो थक जाते, कभी हिम्मत टूटने लगती, मगर हसन कहता, हम हार नहीं मानेंगे। पहला इम्तिहान, सब्र। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा शख्स मिला जो बहुत कमजोर था। आयशा ने कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हालांकि वो जल्दी में थे, फिर भी उन्होंने रुककर इसकी मदद की। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, सब्र करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। दूसरा इम्तिहान, इत्तेहाद। आगे जाकर एक दरिया आया जिसे पार करना मुश्किल था। चचा रहीम थक चुके थे। हसन ने कहा, हम साथ हैं तो सब मुमकिन है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मिलकर दरिया पार किया। जादुई वादी। आखिरकार वो एक खूबसूरत वादी में पहुंचे। वहां एक चमकता हुआ चश्मा बह रहा था, बिल्कुल शफ्फाफ, जैसे आईना। आयशा ने खुशी से कहा, हम कामयाब हो गए, असल आजमाइश। मगर अचानक एक आवाज आई, ये पानी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। चश्मे का पानी रुक गया। हसन ने आंखें बंद की और कहा, ये पानी मेरे लिए नहीं, मेरे गांव के लिए है। अचानक पानी दोबारा बहने लगा, और पहले से ज्यादा तेजी से। वापसी और कामयाबी। वो पानी लेकर गांव वापस आए। जल्द ही खेत दोबारा हरे हो गए, कुआं भर गया और जिंदगी वापस आ गई। लोग खुशी से झूम उठे। करीम की तब्दीली मुकम्मल। करीम, जो पहले लालची था, अब सबसे आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहा था। उसने हसन से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि असल दौलत क्या होती है। सुनहरी परिंदे का आखिरी पैगाम। एक रात परिंदा आखिरी बार आया। उसने कहा, हसन, तुमने हर इम्तिहान पास किया, अब तुम खुद एक रोशनी बन चुके हो। हसन ने पूछा, क्या तुम दोबारा आओगे? परिंदा मुस्कुराया, जब भी नेकी होगी मैं वहीं हूंगा। और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। हमेशा की कहानी। वक्त गुजरता गया। हसन और आयशा की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को सुनाते, एक लड़का था जिसने सोने से ज्यादा दिलों को अहम समझा।